देश के लिए एक ऐसा मोमेंट जो कल्पना से भी आगे है, एक ऐसा इनोवेशन जो इंडिया को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने की राह दिखाती है और एक ऐसा चिप जो सिर्फ एक मशीन का पार्ट नहीं बल्कि एक नए भारत का सिंबल बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है इंडिया की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप की, जिसका नाम है विक्रम 32। और ये चिप सिर्फ एक मामूली चिप नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का दिल की धड़कन है। और आज के इस वीडियो में हम इसी चिप के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेमीकंडक्टर चिप होता क्या है। तो सुनिए, ये वही छोटी सी सिलिकॉन प्लेट होती है जिसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आपके मोबाइल, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन सब कुछ यही छोटी सी चिप से ही चलती है। और फिलहाल दुनिया भर में यही छोटी सी चिप को एक तरह का ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी माना जाता है, क्योंकि अगर ये चिप ही नहीं होती तो आज के डेट में जितने भी सारे टेक्नोलॉजी है उन सब का नामो निशान तक नहीं होता। इसीलिए यूएस, चाइना, ताइवान, कोरिया जैसे देश इस फील्ड में बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और अब इस रेस में भारत भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, सेमिकॉन इंडिया 2025 के इवेंट में एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट हुआ जिसमें इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम है विक्रम 32। और ये चिप डिजाइन हुआ है चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL में और इसका नाम रखा गया है विक्रम, इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। और अब सवाल उठता है कि ये चिप करता क्या है। दोस्तों, ये एक 32 बिट स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब इससे रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट में यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ टफेस्ट एनवायरनमेंट में भी ये काम करने का कैपेसिटी रखता है। दोस्तों, सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि इंडिया की कई इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस रेस में शामिल है। जैसे NIT राउरकेला और PMEC ने 3 नए चिप्स बनाए हैं, जैसे IoT के लिए एनक्रिप्शन कोर, बायोमेडिकल के लिए सेंसर सर्किट और फेस रिकॉग्निशन के लिए हाई स्पीड मल्टीप्लायर। ऐसे ही IIT धनबाद ने भी एक स्पेशल सर्किट डिजाइन किया है जिसका नाम है APEEC1। और ये सब कुछ एक साइन है कि इंडिया के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स भी सिलिकॉन रिवॉल्यूशन में इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी इस रेस में पीछे नहीं है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस ताइवान PSMC मिलकर गुजरात के ढोलेरा में एक मेगा चिप फैक्ट्री बिल्ड कर रहे हैं। मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पहला कमर्शियल स्केल चिप सितंबर टू अक्टूबर 2025 तक आ सकता है। इसके साथ साथ CG पावर यानी कि मुरुगप्पा ग्रुप भी एक सेमीकंडक्टर फैब बना रहा है। माइक्रोन ने भी गुजरात में $2.7 बिलियन का पैकेजिंग प्लांट लगाया है। और भी सुनिए, HCL प्लस फॉक्सकॉन का JV भी उत्तर प्रदेश के जेवर में एक फैब सेट कर रहा है। मतलब अब देश के कोने कोने में सिलिकॉन इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज दुनिया की 90% चिप ताइवान बनाता है, इसीलिए ताइवान चाइना टेंशन पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। अब सोचो, दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंट्री जो आज तक सेमीकंडक्टर बना पाई है और अब उस लिस्ट में इंडिया का नाम भी ऐड हो चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, ग्लोबल कंपनी चाहती है कि एक चाइना +1 सप्लाई चेन बनाई जाए, लेकिन भारत अपना स्किल्ड इंजीनियर्स और ह्यूज मार्केट के साथ अपना खुद का चॉइस बना रहा है। दोस्तों, सोचिए कि अगर इंडिया इस चिप मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेसफुल होता है तो देश में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि देश की जियोपॉलिटिकल पावर भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये चिप बनाना उतना इजी नहीं है। फैब प्लांट बनाने में 5 से 10 बिलियन डॉलर लगते हैं और एक वफर बनाने में 3 से 4 महीने की प्रोसेस लगती है। इसीलिए इंडिया के सामने अब चैलेंज है फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर की, जिसके लिए इंडिया ने सेमिकॉन इंडिया मिशन लॉन्च किया है, जिसमें सब्सिडी, रिसर्च फंडिंग और ट्रेनिंग का पूरा प्लान किया जाता है। दोस्तों, PM मोदी ने कहा है कि वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर। और ये ट्रस्ट तभी रियलिटी बनेगा जब हम विक्रम 32 से लेकर कमर्शियल फैब तक अपना इकोसिस्टम खड़ा करेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी सिलिकॉन की चिप आपको एक सिंपल मशीन लग सकता है, लेकिन असल में ये एक देश की सपनों का नया अध्याय है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका और चाइना के बीच एक सेमीकंडक्टर वार चल रहा है और उसमें अगर इंडिया स्ट्रांग होता है
तो पूरी दुनिया की बैलेंस में एक बड़ी बदलाव आ सकता है। तो सोचो ये कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। दोस्तों ये सिर्फ एक चिप नहीं है बल्कि भारत के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है, क्योंकि अब हमें कोई दूसरी कंट्री की दया पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। सोचिए पहले जब हम सिर्फ एक कंज्यूमर हुआ करते थे, लेकिन आज हम क्रिएटर बन चुके हैं। दोस्तों आखिरी में आपके लिए एक सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 5-10 साल में इंडिया एक सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन पाएगा या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला बन के रह जाएगा? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं हर किसी का आंसर जरूर पढ़ूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।